योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी और ओवैसी गैंग पर तगड़ा क्लास लगाते हुए क्या कहा, औरंगजेब जिन्हें पसंद है उन्हें यूपी भेज दो। ये क्लिप आप देख ही चुके होंगे, देख लीजिए फिर भी। औरंगजेब को अपना नायक मान रहा हो, घोषणा करो ना, उस कमबख्त को निकालो पार्टी से और उसके बाद यूपी भेज दीजिए, बाकी उपचार अपने आप करवा लेंगे। नमस्ते हिंदुस्तान, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही हास्यास्पद होने वाला है। ये उन दो महारथियों की वीडियो लेकर आई हूं आज आपके पास, जो कि बाबा योगी आदित्यनाथ से फिर से टक्कर लेने का प्रयास कर रहे हैं और हमेशा की तरह मुंह की खाते हैं, लेकिन फिर भी कहते हैं ना, कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती। राम राम राम, क्या बोलती हूँ मैं भी। तो आइए वीडियो को आगे देखते हैं और जरा कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, वीडियो बहुत जबरदस्त होने वाला है। यहाँ उनके लिए विशेष उपचार की व्यवस्था है। अब योगी जी किस उपचार की बात कर रहे हैं ये तो मैं और आप अच्छे से समझते हैं दोस्तों। सपा वाले अब सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों कहा बाबा ने कि यूपी भेज दो, इसका क्या मतलब है। अरे भैया, सीधा सीधा मतलब है ना कि यूपी में योगी बाबा है और उनके इलाज का तरीका किसी मखमली गद्दे पर नहीं बल्कि सीधा ठोकते हुए मिलता है। अभी तक समझ में नहीं आया क्या, दूसरी पारी खेल रहे हैं, क्योंकि योगी जी का अंदाज ऐसा कि सपा वाले अबू आजमी को भेजने से पहले सोच रहे होंगे कि कहीं पलटन बाजार वाली सेवा में ना मिल जाए। और ओवैसी साहब, अरे भैया, उनको तो अब यूपी का नाम सुनकर ही सर्दी गर्मी हो रही होगी। उन्हें सर्द में भी गर्मी और गर्मी में भी सर्दी लगनी शुरू हो गई होगी। सपा की हालत ऐसी हो गई है दोस्तों कि जैसे जय भीम जय मीम वाले अब जय श्री राम और जय राम जी की कहकर भागने की तैयारी कर रहे हैं। तौबा। उधर ओवैसी भी माइक पर गरज रहे थे, देखा आपने। लेकिन जैसे ही यूपी भेजने की बात है, ये लगातार वीडियो आ रहा था ओवैसी का, तो गले से आवाज ऐसे गायब हो गई जैसे रेडियो से बैटरी निकाल दी हो। पहले तो लगातार कह रहे थे कि कठमुल्ला क्यों बोला, कठमुल्ला क्यों बोला। अब भाई, जिनको औरंगजेब से इतना ही प्रेम है वो बस टिकट कटवाए ना और सीधा यूपी पहुंचे। यहाँ मुठभेड़ वाली रजाई पहले से ही तैयार है, बिल्कुल रेडी है। योगी आदित्यनाथ ने जब ये कह दिया कि औरंगजेब जिन्हें जिन्हें पसंद है उन्हें यूपी भेज दो, तो अखिलेश यादव और ओवैसी की हालत भी ठीक वैसे हो रखी है दोस्तों, जैसे कि गर्मी में बिना पंखे के सोने वाले इंसान की वैसी हो जाती है ना इधर चैन न उधर सुकून, इधर कभी इधर करवट पलट रहे, कभी उधर करवट पलट रहे। अखिलेश यादव का राजनीतिक करियर अब भी वैसा ही हो गया है जैसे पुरानी नोकिया की बैटरी। पुरानी नोकिया फोन याद है, छोटी वाली, चार्ज करने की कितनी भी कोशिश कर लो, लेकिन भैया 10 मिनट में ही ना डाउन हो जाती है। बेचारे हर चुनाव में नई स्ट्रैटेजी लाते हैं, लेकिन जनता क्या कहती है, भाई मैं तो गई हूं यूपी गली गली में, बेटा ये स्कीम पहले ही फेल हो चुकी है, मत लाओ, ये स्कीम नहीं चलेगी। वैसे साहब तो यूपी चुनाव में ऐसे आए थे जैसे कि आईपीएल में नई टीम उतरती है, बहुत शोर मचाया, लेकिन प्लेऑफ से पहले ही बाहर। पहले तो गरजते रहते हैं और गरज के क्या बोलते हैं, हमारी पार्टी मुसलमानों की असली पार्टी है, और फिर जब सीटें आई तो खुद के घर में गिनने लायक वोट भी नहीं मिले। कैसे करा लेते हो इतनी बेइज्जती। अखिलेश यादव की राजनीतिक भविष्य का अगर मैं बात करूं तो ये ऐसा ही हाल है दोस्तों, वैसा जैसे गली के क्रिकेट मैच में वो बंदा जो बैट लेकर अपने घर से ऐसे आता है और खड़ा रहता है, टिक 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 देखता है, लेकिन आउट होते ही बैट लेकर भाग जाता है कि नहीं मेरी बैट है, मैं नहीं दूंगा। और वैसी उनकी हालत तो उस वाईफाई जैसी हो गई है जो सिर्फ 2 मीटर के दायरे में चलता है। 2 मीटर में आप जाएंगे तो सीधे लिख जाएगा वाईफाई नॉट कनेक्टेड। हैदराबाद तक ठीक है, लेकिन यूपी में आते ही मोटे मोटे अक्षर में लिखा आता है नो नेटवर्क दिखाने लगता है। तो वो हाल है ओवैसी मियां की, मानते नहीं है। अब अखिलेश और ओवैसी मिलकर राजनीति में कुछ नया करने की विचार कर रहे हैं, कुछ नया करने की सोच रहे हैं, लेकिन जितना पहले ही कर चुकी है, जितना पहले कह चुकी है, बेटा ये दुकान अब बंद हो चुकी है। अब यहाँ पे ना सिर्फ राम राज्य चलेगा। तो यह चीज ना आप समझ जाइए। बाकी आपको क्या लगता है, ये समाजवादी के
जो हमारे टोटे चोर, माफी चाहूंगी, अखिलेश यादव जी जो हैं, इनका राजनीतिक करियर कैसा है, कुंभ को लेकर इनके अलग अलग कई स्टेटमेंट आए। हमने उस पर हालांकि वीडियो नहीं बनाया क्योंकि इनके बारे में क्या कहा जाए। और ठीक उसी तरीके से जब योगी आदित्यनाथ जी ने जब बोला कि आने वाले भविष्य को क्या मौलवी और कठमुल्ला बनाना है, तो इस पर हमारे ओवैसी मियां भड़क गए। तो इन सारे संक्षेप में जो हमने वीडियो बनाई है, इस पर आपके क्या विचार है? तो अपने ओपिनियन कमेंट बॉक्स में लिख डालिए। आपका भी चैनल उतना ही है जितना मेरा है। जय हिंद, वंदे मातरम।